नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 7वां। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंकित करती है। सबसे पहले ये हो जाएगा वृत्त और ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र, इसको हम नाम दे देते हैं O। और एक हम क्या करेंगे, जीवा खींचेंगे, तो यहां से लेकर के हम यहां तक इसको खींच देते हैं, तो ये हो जाएगी वृत्त की जीवा। इसको हम नाम दे देते हैं AB। AB हो जाएगी वृत्त की जीवा। इसके बाद देखिए केंद्र पर 120 अंश का कोण अंकित करती है। अब हम क्या करेंगे, O को A से और O को B से मिला देंगे और यहां पर बन जाएगा 120 अंश का कोण, क्योंकि केंद्र पर 120 अंश का कोण अंकित करती है। अब हम इनको यहां पर मिला देते हैं, तो यहां पर केंद्र पर 120 अंश का कोण अंकित हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक बिंदु हम नाम दे देते हैं C। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, OACB यानी त्रिज्यखंड OACB का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहां से देखिए वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहां पर OA और OB हो जाएंगे वृत्त की त्रिज्याएं। ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। यहां पर हमको ज्ञात करना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला हिस्सा क्या है, हमको ज्ञात करना है कि ये वाला हिस्सा कितना होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले त्रिज्यखंड OACB का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, यानी इस पूरे हिस्से का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इससे संबंधित कुछ जानकारी हम यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर वृत्त की त्रिज्या R बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण बराबर है 120 अंश। तो यहां पर देखिए त्रिज्यखंड OACB ये पूरा हिस्सा जो है ये हो जाएगा वृत्त का त्रिज्यखंड। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का वर्ग। तो यहां पर थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 120 बटे 360 इंटू पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 3.14, क्योंकि यहां पर दिया गया है कि पाई के स्थान पर 22/7 का इस्तेमाल नहीं करना है, पाई के स्थान पर 3.14 का इस्तेमाल करना है। तो पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 3.14 इंटू आर का वर्ग। आर यानी त्रिज्या बराबर है 12, तो यहां पर 12 का हो जाएगा वर्ग। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 एकम 12 और 12 तिया 36। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 गुणित 12 का वर्ग, यानी 12 गुणित 12, 3 एकम 3 ती चौके 12। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 3.14 गुणित 12 चौके हो जाएगा 48। अब हम क्या करेंगे, इनका हम कर देंगे आपस में गुणा। किस तरीके से हम इनका गुणा कर सकते हैं, यहां से हम दशमलव वाली संख्या को अलग कर देंगे और यहां पर हम लिखेंगे 48। तो यहां पर हम 314 का गुणा करेंगे हम 48 में, तो यहां पर एक एक संख्या से हम इनका गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 8 चौके 32, 8 एकम 8 और कैरी में 3 थे, तो यहां पर आ जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद 8 3 24 और 1 25, यहां पर एक संख्या का हमने गुणा किया, इसलिए यहां पर एक कट लगा देंगे। और यहां पर 4 चौके 16 कैरी 1, 4 एकम 4 और 1 5, और यहां पर 4 3 12, यहां पर 2, 6 और 1 7, 5 और 5 10 कैरी 1, 4 और 1 5 और यहां पर 1। यहां पर देखिए 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां से 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, 1 और 1 2। तो यहां पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जब हम 3.14 का गुणा जब हम 48 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 150.72। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इनका गुणा जब हमने आपस में किया तो हमको प्राप्त हो गया 150.72 वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम वर्ग सेंटीमीटर में क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया। जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसको हम वर्ग सेंटीमीटर के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर हमने ये पूरा जो हिस्सा है वो हमको प्राप्त हो गया है 150.72 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमको ज्ञात करना है ये वाला हिस्सा,
कि ये वाला हिस्सा कितना होगा, और ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्से को हमने ज्ञात कर लिया है, ये आया है 150.72 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है ओ ए बी, इसको हमको ज्ञात करना है। तो जब हम यहां पर ओ ए बी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। लेकिन यहां पर ना हमको आधार का मान पता है, यानी ना हमको ए बी का मान पता है, और ना यहां पर हमको ऊंचाई प्राप्त है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर जो है केंद्र पर 120 अंश का कोण बन रहा, तो हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से हम जीवा पर लंब डाल देंगे। यहां पर हम नाम दे देते हैं एम। तो ओ एम जो है वो लंब है ए बी पर, ओ एम लंब है ए बी पर। केंद्र पर कितने अंश का कोण था, केंद्र पर था 120 अंश का कोण बन रहा था। तो केंद्र से हमने लंब डाल दिया है, तो दो समान भागों में बढ़ जाएगा। 120 अंश का जो कोण बन रहा था केंद्र पर, उसके हो जाएंगे दो भाग। तो 120 अंश में एक कोण हो जाएगा 60 अंश का, और दूसरा कोण भी हो जाएगा 60 अंश का, यानी ए ओ एम ये हो जाएगा 60 अंश। इसी तरीके से एम ओ बी ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60 अंश। तो यहां पर भी 60 अंश हो जाएगा और यहां पर भी 60 अंश हो जाएगा, और जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 120 अंश। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहां पर 60 अंश आ गया और यहां पर 60 अंश आ गया। तो ओ एम लंब है ए बी पर, तो एम जो है वो हो जाएगा 90 अंश का। तो यहां पर देखिए चित्र अनुसार ओ एम लंब है ए बी पर, तो यहां पर दो समान कोण बन जाएंगे, कोण ए ओ एम और कोण एम ओ बी, दोनों बन जाएंगे 60-60 अंश के, यानी ओ पर जो है वो 60-60 अंश के कोण बन जाएंगे। और जब ओ एम लंब है ए बी पर, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, यहां पर एम पर भी 90 अंश का कोण बन जाएगा। यानी 90 अंश का कोण जब बनता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है समकोण। तो यहां पर समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, यहां पर हमको ए एम को ज्ञात करना है और यहां पर ओ ए जो है वो दिया हुआ है। तो देखिए समकोण के सामने होता है कर्ण, तो ओ ए हो जाएगा कर्ण, और थीटा के सामने होता है लंब। यहां पर ओ पर जो है वो थीटा है, यानी ओ पर जो है वो 60 अंश का कोण बन रहा है, तो यहां पर थीटा के सामने हो जाता है लंब। तो ए एम जो होगा वो हो जाएगा लंब और ओ ए जो होगा वो होगा कर्ण। तो यहां से हम लाल बटे कक्का से समझते हैं कि लंब बटे कर्ण की स्थिति कहां पर बनेगी। तो यहां पर देखिए लंब बटे कर्ण एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण की स्थिति बनेगी साइन थीटा पर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ए एम है लंब और ओ ए है कर्ण, तो यहां पर आ जाएगा ए एम बटे ओ ए। इसके बाद देखिए साइन और थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 60 अंश, क्योंकि यहां पर थीटा का मान दिया हुआ है 60 अंश। तो यहां पर आ जाएगा 60 अंश बराबर ए एम हमको ज्ञात करना है, और ओ ए जो है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो ओ ए के स्थान पर हम लिखेंगे 12। इसके बाद देखिए साइन 60 का मान होता है कर्णी 3/2, तो साइन 60 के स्थान पर हमने लिखा कर्णी 3/2 बराबर ए एम बटे 12। इसके बाद इनका हो जाएगा तिर्यक गुणा, तो 2 का गुणा जब ए एम में होगा तो ये हो जाएगा 2 ए एम बराबर 12 का गुणा जब कर्णी 3 में होगा तो ये हो जाएगा 12 कर्णी 3। इसके बाद देखिए यहां पर है 2 गुणित ए एम, तो गुणा वाली संख्या चली जाएगी बटे में, तो 12 कर्णी 3 के बटे में क्या आ जाएगा 2, और यहां पर बचेगा ए एम। इसके बाद 2 एकम 2, 2 6 12, तो यहां पर हमको ए एम बराबर प्राप्त हो जाएगा 6 कर्णी 3। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे, ए एम बराबर 6, बीच में गुणा का निशान है, कर्णी 3 का मान कितना रखेंगे हम, कर्णी 3 का मान रखेंगे 1.73। तो जहां पर कर्णी 3 लिखा है वहां पर हम क्या लिखेंगे 1.73। यहां पर हम 1.73 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 18, कैरी 1, 7 6 42 और 1 43, कैरी 4। इसके बाद यहां पर दशमलव है 2 अंक के बाद, तो यहां पर दशमलव लगा देंगे,
6 एकम 6 और 4 10, 6 गुणित 1.73 का जब हम गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा AM बराबर 10.38। तो यहां पर हमको AM बराबर प्राप्त हो गया है 10.38। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में विभाजित करती है। तो वृत्त के केंद्र से जब हमने जीवा पर लंब डाला था तो इसके दो समान भाग कौन कौन से हो जाएंगे, AM और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा MB। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। जब इसका एक भाग 10.38 है तो इसका दूसरा भाग भी कितना होगा, इसका दूसरा भाग भी होगा 10.38। यानी हम यहां पर लिखेंगे AM बराबर है 10.38 तो MB बराबर भी प्राप्त हो जाएगा 10.38। अब हमको क्या करना है, AB को ज्ञात करना है, यानी वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए AB बराबर AM प्लस MB। AM को और MB को दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा AB का मान। इसके बाद AM जो है वो है 10.38 प्लस MB भी है 10.38। अब हम इनको आपस में जोड़ देते हैं तो यहां पर 8 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा, कैरी 1, 3 और 3 6 और 1 7, यहां पर दशमलव और 10 और 10 हो जाएंगे प्राप्त 20। तो यहां पर हमको AB बराबर प्राप्त हो गया है 20.76। अब हमको क्या करना है, ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो OM जो है वो हो जाएगी ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, इसको हमको ज्ञात करना है और ये हमको दिया हुआ है। तो यहां पर जब 90 एंगल का कोण था तो यहां पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये हो जाएगा समकोण, समकोण के सामने होता है कर्ण, यानी OB बराबर हो जाएगा कर्ण, और थीटा के सामने होता है लंब तो MB हो जाएगा लंब। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, OM। ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी OM जो है वो हो जाएगा आधार। तो हमको आधार को हमको ज्ञात करना है और कर्ण हमको दिया हुआ है। तो आधार बटे कर्ण की स्थिति कहां पर बनती है, तो हम इसको लाल बटे कक्का से यहां से देखिए, ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा कॉस, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज OMB से हम क्या करेंगे, यहां पर OM यानी ऊंचाई को हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज OMB में, तो यहां पर हम जो अनुपात लेंगे वो अनुपात होगा cos थीटा का, क्योंकि यहां पर हमको आधार ज्ञात करना है और कर्ण हमको दिया हुआ है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार है OM और कर्ण है OB। इसके बाद cos और थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 60 अंश। तो यहां पर आ जाएगा 60 अंश बराबर OM का मान हमको ज्ञात करना है और OB दिया हुआ है, OB दिया है 12। इसके बाद cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर OM बटे 12। अब हम क्या करेंगे, इनका कर देंगे हम आपस में त्रियक गुणा। तो 2OM बराबर हो जाएगा 12 एकम 12। तो OM बराबर 12/2, 2 एकम 2, 2 छींक 12। तो OM बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 6। यहां पर हमको ऊंचाई भी प्राप्त हो गई है। तो OM जो है वो है ऊंचाई, जो हमको प्राप्त हो गई है 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आधार जो है, तो AB जो है आधार है, तो आधार भी जो है वो हमको प्राप्त हो गया। आधार हमको कितना प्राप्त हुआ है, 20.76। हम यहां पर क्या कर सकते हैं, आसानी से OAB का हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इस वाले हिस्से को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आपको नोट्स कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे इसको हल करते हैं। तो यहां पर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार जो है वो है AB
और ऊंचाई जो है वो है OM। तो AB जो है वो हमको प्राप्त हो गया है 20.76 और ऊंचाई यानी OM भी हमको प्राप्त हो गया है 6। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 20.76 गुणित 3। अब हम क्या करेंगे, इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18, कैरी 1, 3 7 21 और 1 22, कैरी 2 दशमलव 3 0 और यहां पर कैरी का 2, इसके बाद 3 दूनी 6। तो यहां पर हमको त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है 62.28 क्षेत्रफल है, इसलिए हम इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर के रूप में। तो यहां पर हमको OAB का यानी ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये हमको प्राप्त हो गया है 62.28 वर्ग सेंटीमीटर, और हमको त्रिज्यखंड OACB यानी ये पूरा वाला जो हिस्सा है ये भी हमको प्राप्त हो गया है, ये आया था 150.72। अब हम क्या करेंगे, 150.72 में से हम ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से को हम घटा देंगे, जो आया है 62.28। तो हमको ये वाला जो हिस्सा है यानी संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। ये वाला हिस्सा हमको प्राप्त हो जाएगा कि ये वाला हिस्सा कितना होगा। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो यहां पर हमको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां पर हम लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस OAB का क्षेत्रफल। तो यहां पर त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल था 150.72 माइनस OAB का क्षेत्रफल 62.28। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में घटा देंगे। यहां पर 2 है और यहां पर 8 है, तो यहां पर हो जाएंगे 12 और यहां पर बचेंगे 6। तो 12 में से जब 8 जाएंगे तो यहां पर बचेगा 4, यहां 6 और यहां पर 2, तो यहां पर बचेगा 4, यहां पर 0 है और यहां पर 2 है, एक इससे उधार ले लेगा तो यहां पर हो जाएंगे 10 और यहां पर बचेंगे 4। तो यहां पर 10 में से जब 2 जाएंगे तो यहां पर बचेगा 8, यहां पर 4 है तो ये इससे उधार दे देगा तो यहां पर हो जाएंगे 14 और यहां पर बचेगा 0। तो 14 में से जब 6 जाएंगे तो यहां पर बचेगा 8, यानी हमको यहां पर ये वाला जो हिस्सा है यानी संगत वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो जाएगा 88.44 क्षेत्रफल है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।